प्रभु से माफ करें। जितना आप, अगर आप यीशु के सच्चे चेले हैं, आप अपने आप को छोटा बनाएंगे। और सचमुच अगर आप शरीर में शैतान के चेले हैं, आप अपने आप को हाईलाइट करेंगे, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। लेकिन अगर आप यीशु के सच्चे चेले हैं, आप नीचे झुकेंगे, आप छोटे बनते जाएंगे। और जितना आप छोटे बनेंगे, यीशु मसीह आपको खड़ा कर देगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपने वचन से फिर नहीं सकता, प्रभु अपने वचन से फिर नहीं सकता। उसका वचन के द्वारा ही आप आशीष को ले सकते हो। अपने थॉट, अपने इमोशन, अपने अपने तरीके, अपने आइडिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर के तरीके में से ही आपको चलना होगा। परमेश्वर के वचन, प्रभु के प्रभाव में जब आप चलेंगे, आप देखेंगे वो सारी चीजें आपकी लाइफ में पूरी होंगी। जितने आप अकड़ू बने रहेंगे, ओ ऐसे ऐसे, ये पुराना मनस्थित्व है आपका, जो आपके आड़े आता है और यही आपको बढ़ने नहीं देता। अपने पुराने स्वभाव को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शैतान के द्वारा इंजेक्ट किया हुआ स्वभाव है। अब आपका मसीह का स्वभाव है, जब आपके भीतर आएगा तो खुदा कहेगा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। वो आपको प्रभावशाली बनाएगा। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, इफिसियों उसका 4:27। और ना शैतान को अवसर दो। 26 पढ़ेंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसके सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच इस समय पर जब हम प्रभु की बाट जो रहे हैं, और बहुत जल्द यीशु का आगमन होना है, अब उससे पहले प्रभु ने कहा, सबसे पहले ना भूकंप आएंगे और ना सुनामी। उससे सबसे पहले जो परमेश्वर ने कहा, मेरे आने से पहले भरमाने वाला आएगा, मेरे आने से पहले धोखा आएगा, मेरे आने से पहले लोग स्वार्थी और बहुत ही अपने स्वभाव को, नेचुरल स्वभाव को बदल लेंगे। और आज हम वो सारी चीज़ों को होते हुए देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि धोखा आएगा, शैतान आपको धोखा देगा। इसीलिए सबसे अधिक इस समय पर हमें प्रभु की संगति में बढ़ना है। और जब भरमाने वाला आ रहा है, तो हमें, अगर बाइबल में लिखा है कि भरमाने वाला आएगा, धोखा होगा, वो मसीह बनकर आएंगे, तो हमें बहुत सतर्क रहना है कि हम क्या सुनते हैं। इन्फ्लुएंस, प्रभाव उसका। आप किसी व्यक्ति के साथ जब बैठते हैं, वो व्यक्ति जब आपसे बात करता है, तो वो चाहता है कि आप जो बता रहे हैं वो व्यक्ति उस इन्फ्लुएंस में आ जाए, वो व्यक्ति आपकी बातों को सच सच माने, वो आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार करे।
समझ रहे हैं आप? सामने वाला व्यक्ति आपसे इसीलिए बात करता है कि आप उसके माइंड से चले। तो आपको ध्यान रखना है, शैतान अपना प्रभाव आपके ऊपर डालने की कोशिश करेगा। चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। हाँ, आप देखो, या तो आप होली स्पिरिट की जब सुनेंगे तो आपके पास एक परख का आत्मा होगा, आप उसी समय चीजों को परख लेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर की संगति में नहीं और पवित्र आत्मा की नहीं सुनते तो बहुत जल्दी से आप उस दुष्ट के प्रभाव में आ जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में तुम और अधिक पवित्र लोगों की संगति में बढ़ो, क्योंकि पवित्र लोग क्या है, परमेश्वर की विल और प्रभु की इच्छा को आपसे बात करेंगे। लेकिन संसार के लोग क्या है, वो भरमाने वाला क्या है, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, आपको प्रभु की विल से हटाने के लिए उसकी बातचीत होगी। तो आप लिखा है जैसे जीभ से है ना स्वाद हम चखते हैं, एक कैसा मीठा है खट्टा है, उसी तरह कानों से वचन जो है वो परखे जाते हैं। समझ रहे हैं? आप कानों से वचन को परख सकते हैं। तो जो इन दिनों में जो प्रभाव दुष्ट का आ रहा है वो बहुत भयानक है। आज व्यक्ति उस समय पर उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती, ब्लाइंड हो जाता वो, और वो अपना जीवन का पूरा होल्ड उस व्यक्ति को, उस भरमाने वाले स्पिरिट के हाथ में दे देता है। तो हमें बहुत ही इस समय चौकसी बरतनी है, क्योंकि शैतान ने हवा को भरमाया, इन्फ्लुएंस में लिया उसको, और उससे जो चाहा वो करवा लिया। आज भी आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग आपको मिलेंगे, वो आपको इन्फ्लुएंस में लेंगे और उसके बाद वो करवाएंगे जो दुष्ट की इच्छा आपके लिए है। इसीलिए अपनी संगति बहुत आपको समझदारी के साथ आपको सुननी है चीजें, और वचन से अगर चीजें मैच ना करें तो छोड़ दे उसी समय। हर व्यक्ति आपको इसीलिए आपसे बात करेगा कि आप उसके इन्फ्लुएंस में आए। आपको बहुत चौकसी बरतनी है इस समय पर, और बाइबल में लिखा है शैतान को अवसर मत दो। शैतान को अवसर कौन दे रहा है? हम खुद देते हैं। समझ आ रही है आपको? शैतान को मौका मत दो अपनी जिंदगी में काम करने का। शैतान मौका कैसे पाता है, हमने अभी पढ़ा। कैसे पाता है शैतान मौका? जब हम झूठ बोलते हैं। आप जब शैतान के इन्फ्लुएंस में होंगे, आप झूठ बोलना शुरू कर देंगे। आप जब झूठ बोलते हैं एक दूसरे से, क्या लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे का अंग हैं। अगर हम कुछ चीजें अपनी छुपा रहे हैं तो क्यों छुपा रहे हैं? हाँ, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? कुछ गलत है इसीलिए। समझ रहे हैं? क्योंकि सच्चाई में तो ताकत है। सच्चाई के साथ तो परमेश्वर है। अगर आप सत्य पे चल रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपका क्या नुकसान हो जाएगा। सत्य के साथ परमेश्वर है, इसलिए सच बोले। और दूसरा है क्रोध। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ, क्रोध करते, माँ बाप बच्चों पे क्रोध करते, गुरु चेले पे, किसी को सिखाने के लिए, बहुत सारे तरह के क्रोध होते हैं, बट पाप ना करो। क्रोध में क्या होता है, इंसान इतना हो जाता है, मैं उससे बदला लेना, कड़वाहट, बहुत सारी चीजें जो है इंसान क्रोध में कर देता है। जितने भी हत्याएं होती हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, जितना भी बदला, सब क्रोध के कारण। इसलिए प्रभु कहता है क्रोध तो करो पर पाप। तुम्हारा क्रोध क्या है? यीशु मसीह ने भी पीढ़े उलट दिए। जब कलीसिया को बिजनेस का स्थान बनाया गया तो उसने भी पीढ़े उलट दिए थे, वो भी क्रोध था। लेकिन समझ रहे हैं, परमेश्वर भी क्रोध करता है, लेकिन वो पाप को देख के, बुराई को देख के। हालेलुया। और तीसरा, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। तो हमें क्या करना है? चोरी चाहे 1 रुपए की है, चाहे 1000 रुपए की है, चाहे कितने की भी है, चोरी चोरी कहलाएगी। आप उसका इसीलिए बहुत ध्यान से अपने जीवन को
प्रभु अगर आपके पास थोड़ा है, आप पूरी जिंदगी हेल्थी जीवन जी सकते हो, हाँ, और बहुत सारा पैसा आपको बचा नहीं सकता। अगर आपको लगता आपका पैसा आपको बचा लेगा, तो कोरोना में डॉक्टर भी चले गए, पैसे वाले भी चले गए, हाँ। तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए कि आपका पैसा आपको बचा सकता है। ये सांसें उसकी हैं, ये जीवन उसका है, जब चाहे वो आपसे ले सकता है। उसकी दया से आप जीवित हैं, ना कि अपनी कोशिशों से आप जीवित हैं। जिस दिन आप माँ के गर्भ में आए थे, वो सांस उसके अंदर आ गई थी आपके, और परमेश्वर है जो आपको सांस देता है, आपको चलाता है। एक दिन भी जब उसकी मर्जी ना हो तो आप जी नहीं सकते। इसलिए जब हम उसकी दया पे निर्भर हैं, तो अपने पैसे पे भरोसा ना करें कि आपका पैसा आपको जीवित रखेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, चोरी करने वाला, आज आप रिश्वत ले रहे हैं, वो रिश्वत कहाँ निकलेगी आपको नहीं पता। इधर से ले रहे हैं, उधर से देनी पड़ेगी। जो चीजें आप बो रहे हैं वो आपको काटनी पड़ेंगी। समझ रहे हैं? जो आप ये करके जा रहे हैं, आगे आपके साथ होगा। आप किसी को लूट के जा रहे हैं, आगे लूटने वाला आपको बैठा है। आज आप रिश्वत ले रहे हैं, कल को आपको अपने बच्चों की रिश्वतें देनी पड़ेंगी। जो कुछ तुम जैसे लोगे वैसा तुम्हें देना पड़ेगा। फिर वो फेवर खत्म हो जाता है, प्रभु का अनुग्रह खत्म हो जाता है उस जगह पे। लेकिन अगर परमेश्वर की दया है, तो जो लोग पैसे से भी नहीं कर पाते, परमेश्वर के अनुग्रह से आपकी जिंदगियों में वो काम होते हैं, और हमने देखे हैं। हालेलुया। तो चोरी करने वाला चोरी ना करे। कहते ना, हक दी खाओ, थोड़ी होवे पर उसमें सुकून है। हराम की मत खाओ, काम करो। बाइबल में लिखा है, जो काम नहीं करता वो रोटी भी ना खाए। समझ आ रही है? तो ये शरीर हमें प्रभु ने भले कामों को करने के लिए दिया है, तो हमें काम करना जरूरी है। हालेलुया। आगे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे, क्या इसमें लिखा है, परन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। समझ रहे हैं? भले काम करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करें। आजकल हाथ के परिश्रम तो खत्म ही हो गए हैं, मोबाइल के परिश्रम शुरू हो गए हैं। हाँ, सब मोबाइल लैपटॉप में परिश्रम करते हैं। हाँ, लिखा अपने हाथों से। आगे लिखा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। आजकल गालियां देना फैशन समझा जाता है। हाँ, गंदी बातें एक तरह का ट्रेंड हो गया है। समझ रहे? इतनी गलत लैंग्वेज। ये जबान आपको खुदा की महिमा के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए मिली है, वचन बांटने के लिए मिली है, गंदी बातें करने के लिए नहीं। और बाइबल कहती है, हर एक निकम्मी बात जो तुमने अपने मुंह से बोली है, खुदा के दिन, न्याय के दिन तुम्हें एक एक बात का लेखा देना पड़ेगा। हर एक निकम्मी बात जो तुमने अपने मुंह से बोली। ये जो जवान है ना, बाइबल में लिखा, ये एक शब्द है, जो ये बीज है। जब आप इसे बोलते हो, ये उगते हैं आपके जीवन में। तो अच्छा बीज बो, अच्छी चीजें बोलो। हालेलुया। लिखा है, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो दूसरों की उन्नति के लिए है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जैसे मैंने बोला आपको, पवित्र आत्मा को शोकित, पवित्र आत्मा जब आप वचन को तोड़ते हैं शोकित होता है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हालेलुया। इसको फिलिपियों निकाले 13 पढ़ेंगे, 3:13। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। तो पौलुस क्या करता है? मैं पिछली बातों को भूलकर। क्या आपने पिछली बातें भुलाई? हाँ, या अभी भी आप पकड़ के बैठे हैं? आप जानते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, आप शैतान को अवसर देते हैं। अगर आप पिछली बातों को लेकर बैठे हैं अभी भी, इसलिए याद रखें, पिछली बातों को भुला दो। पौलुस को एक जगह पे मार पड़ती थी, वो अगले दिन सुबह उठता था, धन्यवाद प्रभु, आज कहाँ जाना है?
भूल गया रात उसको क्या हुआ था उसके साथ। फिर आगे जाके कोड़े लग रहे हैं, बेतें लग रही है, फिर अगले दिन उठता था, हाँ प्रभु आज कहाँ जाना है, वो भूल गया पीछे क्या हुआ। आज आप आगे ना बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन है ये, क्योंकि आप पिछली बातों को भुला नहीं पाते। पिछली बातों के कारण आप कहते नहीं मैं नहीं करूंगा, पीछे पहले ऐसी हुआ था, उन्होंने ऐसा कह दिया था, बस अब मुझे नहीं ये करना, मुझे वो नहीं करना, और आप क्या कहते हैं पिछली बातों को लेकर बैठे रहते हैं और अपने भाग को खो देते। समझ रहे हैं? अगर आपने 6 महीने आप पिछली बातों को लेके बैठे रहे तो 6 महीने में जो भाग प्रभु ने आपको देना था, 6 महीने में जो आपने कार्य करने थे, जो भाग परमेश्वर ने आपको देना था, आप उससे वंचित हो जाते हैं। और 6 महीने अगर आपने कुछ नहीं बोया तो फिर आने वाले 6 महीने में काटोगे क्या? तो आप काफी पीछे छूट जाते हो जब आप परमेश्वर की चीजों को रोक देते हो दुष्ट की सुनकर। हालेलुया। शैतान आपका बैरी है, कोई इंसान नहीं है। बस वो रोकने की कोशिश करता है, किसके द्वारा करता है, किस तरीके के शब्दों। अगर पौलुस रुका नहीं तो एक ही कारण, उसने कहा मैं पिछली बातों को भुलाकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं और मैं उस निशाने की ओर। आज निशाना ही नहीं पता क्या है। परमेश्वर हमारा निशाना है, प्रभु की प्रसन्नता हमारा निशाना है, प्रभु को प्रसन्न करना हमारा निशाना है। आज प्रभु की बाट चुना हमारा निशाना है, प्रभु के हाथों से प्रतिफल पाना हमारा निशाना है। प्रभु आपके किसी भी काम को, आपने कोई भी काम प्रभु को जान के किया है, वो भूलेगा नहीं, वो न्याय नहीं कि तुम्हारे कामों को भूल जाए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को याद रखें, जो कुछ करें प्रभु को याद करके प्रभु के लिए करें, तो पिछली बातों को भुलाकर हम आगे की ओर दौड़े चले जाएं। समझ आ रही है? सबसे मुश्किल है और सबसे जरूरी है इस टाइम मसीह लोगों के लिए। पौलुस निशाने की ओर, आप चूक जाएंगे अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक गया। उसने ये बोल दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने ऐसा हो गया वैसा हो गया, और शैतान आपको उलझा देगा और निशाना ही हटा देगा सामने से, और तब आप कोई और निशाने की ओर दौड़ने लगेंगे। आपका निशाना चूकना नहीं चाहिए। प्रभु की ओर देखते हुए, अपने विश्वास के कर्ता की ओर देखते हुए, हमें प्रतिफल वो देगा, हमारा इनाम वो देगा। कोई नहीं छीन सकता अगर आप उसको प्रसन्न कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने देखा है प्रभु के फेवर को, जब आप सब कुछ सह के तूफानों के बीच में चलते हैं, प्रभु का फेवर आता है। जितना संघर्ष आपकी लाइफ में आएगा, आप याद रखना, और उसमें आप चुप हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे, आप केवल सह रहे हैं, द्वार ओपन हो रहा है, द्वार ओपन हो रहा है आपके लिए। आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है, प्रभु में की गई मेहनत, किया गया संघर्ष बेकार नहीं है। आज लोग आपको अगर नीचा दिखा रहे हैं, आज लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आज आपको मसीह के कारण बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, चिंता मत करिए, आपका संघर्ष है और यही मसीह लाइफ में रिजल्ट को लेकर आता है। हालेलुया। प्रभु से माफ करें। जितना आप, अगर आप यीशु के सच्चे चेले हैं, आप अपने आप को छोटा बनाएंगे, और सचमुच अगर आप शरीर में शैतान के चेले हैं, आप अपने आप को हाईलाइट करेंगे, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। लेकिन अगर आप यीशु के सच्चे चेले हैं, आप नीचे झुकेंगे, आप छोटे बनते जाएंगे, और जितना आप छोटे बनेंगे, यीशु मसीह आपको खड़ा कर देगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु अपने वचन से फिर नहीं सकता, प्रभु अपने वचन से फिर नहीं सकता। उसका वचन के द्वारा ही आप आशीष को ले सकते हो। अपने थॉट, अपने इमोशन, अपने तरीके, अपने आइडिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर के तरीके में से ही आपको चलना होगा। परमेश्वर के वचन, प्रभु के प्रभाव में जब आप चलेंगे, आप देखेंगे वो सारी चीजें आपकी लाइफ में पूरी होंगी। जितने आप अकड़ू बने रहेंगे, ओ ऐसे ऐसे, ये पुराना मनस्तित्व है आपका, जो आपके आड़े आता है और यही आपको बढ़ने नहीं देता। अपने पुराने स्वभाव को आपको छोड़ना ही पड़ेगा,
क्योंकि वो शैतान के द्वारा इंजेक्ट किया हुआ स्वभाव है। अब आपका मसीह का स्वभाव है, जब आपके भीतर आएगा तो खुदा कहेगा ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। वो आपको प्रभावशाली बनाएगा। जब मूसा उस वहां पर था तो वो कितना कार्य कर रहा था, चीजें थी, वो अगला फैरो बनने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने उसको अपने लिए अगर खड़ा करना था तो 40 साल वो उस जंगल में पूरा मर गया था अंदर से वो। और तब चाहत पैदा हुई कि मैं प्रभु को ढूंढूं। जब तक आपके आइडिया, आपके चीजें रहेंगी, आप कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आप मर गए और जिस दिन प्रभु को, केवल प्रभु आपके जीवन में, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु के लिए करूंगा, उस दिन आप प्रभु को ढूंढेंगे और प्रभु फिर अपना प्लान आपके हाथ में देगा। जा मूसा, ये 20 लाख लोगों को छुड़ा के ला, इसकी ड्यूटी मैं तुझे देता हूं। हालेलुया। आप अपने स्वभाव के साथ जाना चाहते हैं, अपने स्वभाव के साथ चीजों को करना चाहते हैं। परमेश्वर कहता नहीं, तू गड़बड़ करेगा अगर अपने स्वभाव से जाएगा। मुझे तेरा स्वभाव नहीं, मुझे मेरा स्वभाव चाहिए तेरे अंदर। हालेलुया। हम बाहर कार्य कर रहे हैं, बाहर से चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सारी चीजें हमारे अंदर हैं। हमें अपने अंदर कार्य करना है, अपने अंदर इस वचन के साथ सारा अलाइनमेंट होता है ना, गाड़ी के अलाइनमेंट करते हैं, ऐसे ऐसे हिलती रहती है। अगर अपने अंदर की अलाइनमेंट करनी है ना तो वचन के द्वारा चाहिए। ठीक है, ओ प्रभु इसको ऐसे हिल रही है, इधर हो रही है, जिंदगी इधर हो रही है, दिमाग इधर जा रहा है, थॉट इधर, उसको पूरा अलाइनमेंट करें वचन के साथ। यस, ओके, अभी ठीक है, अभी ये भी ठीक है, अभी ठीक है। जब आपकी गाड़ी सीधी प्रभु की ओर चलने लगे, समझ लो आपकी स्पीड तेज होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। आप, हमारी अंदर की चीजें हमें ऐसे डग 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 करती है, सांप की तरह चलते हैं। फिर हमें प्रभु की तरह, प्रभु ने, बाइबल कहती है प्रभु ने हमें सीधा बनाया। सीधा कैसा बनाया? सीधा बनाया। लेकिन शैतान ने क्या किया? अपने पीछे लगा के कैसे चलता है वो? ऐसे ऐसे चलता है। और आज बंदा भी ऐसे ऐसे चलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। प्रभु ने हमें सीधा बनाया, शैतान ने हमें टेढ़ा बना दिया, लेकिन पवित्र आत्मा फिर से हमें सीधा कर रहा है। हालेलुया। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है ना, तो आपको कनाडा में भी प्रॉब्लम मिलेगी, अमेरिका में भी प्रॉब्लम मिलेगी, थाईलैंड में भी प्रॉब्लम मिलेगी, सिंगापुर में भी प्रॉब्लम मिलेगी। आपको हर जगह आपको प्रॉब्लम। आप बोलोगे अरे सब जगह एक से ही लोग हैं, और वो वाले कहते हैं कि अरे सब जगह ऐसे ही लोग हैं। प्रॉब्लम हमारे अंदर है। अंदर की प्रॉब्लम को सेट करना हमने, अंदर की अलाइनमेंट करवानी है हमने। और सच में आप जब चेक करोगे, हाँ यस, नहीं नहीं ये चीज है मेरे अंदर, उतना अधिक फिर हम, जितना हम अंदर कार्य करेंगे उतना बाहर आनंद और फेवर को देखेंगे। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।